पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी देश को अकेला नहीं छोड़ सकता है। मेरा कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अमेरिका ने तालिबान को इतनी रेयर कंडीशन में छोड़ दिया या अफ़गानिस्तान को बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो छोड़ के चला गया। मेरा सिर्फ कहने का यही मतलब है कि भारत जो मेरा देश है उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन यही है कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में अगर कोई भी विश्व का देश होता है तो उसे एक बार ज़रूर भारत की याद आती है। तो भारत ने एक बार फिर से वो उदाहरण पेश किया है। वो उदाहरण और किसी के लिए नहीं, उसने अफ़गानिस्तान के लिए पेश किया है, जो कि दुनिया का सबसे बेहतर और पॉजिटिव एग्जाम्पल है। अभी अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, जो भी वहाँ पे फूड क्राइसिस हो गया है, जो भी वहाँ पे लैंड पूरी तरीके से लॉक कर दिया तालिबान ने, कहीं कोई बाहर आ नहीं जा सकता, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसी बीच जो वहाँ पे इतनी त्रासदी हो गई है तालिबान के कारण, उस त्रासदी को भारत अकेले तो ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कोशिश की एक लकीर भारत ज़रूर खड़ी कर सकता है। तो भारत ने फिर से एक बार कोशिश करनी स्टार्ट कर दी है और इस कोशिश के लिए भारत ने अफ़गानिस्तान से पहले पाकिस्तान से मदद मांगी है। और ये मदद कोई पैसों रुपयों की मदद नहीं है, ये मदद सिर्फ एक वन वे गोइंग टू वे है। हमें अफ़गानिस्तान तक जाने का रास्ता पाकिस्तान से मिलना चाहिए, हमारे फ़्लाइट्स को वहाँ पर लैंड करके वहाँ तक पहुँचाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो भारत ने पाकिस्तान के सामने एक मांग रख दी है और इस मांग में उसने जो प्रतिक्रिया दिया वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, तालिबान, चीन और तुर्की के दो करीबी दोस्त सहित कुछ देशों ने अफ़गानिस्तान तक अपनी सहायता पहुंचाई है, एकदम सक्सेस हो गए अपनी हेल्प को अप्रूव करने में। भारत ने भी अफ़गानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए 50,000 टन गेहूं की घोषणा की और पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह काबुल से अनाज पहुंचाने के लिए देश के सड़क मार्ग का उपयोग करने की अनुमति दे दे। और अनुमति अगर नहीं दे सकता है तो भी वो बता दे, फिर वो कभी भी यूएन में या कहीं भी और ऑर्गेनाइजेशन में कभी जाके वो ये ना बोले कि भारत हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। भैया, हम आपसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, लेकिन अफ़गानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए मामले में पाकिस्तान गंदी राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स को करता आता है, वही कर रहा है फिर से कश्मीर वाली। किसी भी मामले में वो नहीं चाहता कि भारतीय सहायता अफ़गान तक पहुँचे और हमेशा की तरह भारत का कद पाकिस्तान से ऊंचा दिखे। उसका अगर बस चले तो वो भारत का कहीं भी नाम ना होने दे, सिर्फ अगर उसका बस चले। लेकिन अब उसका हो ही नहीं सकता कुछ भी। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद, तालिबान शासन आने के बाद पाकिस्तान ने अपनी भयावहता और बेचैनी को महसूस किया और वह आम अफ़गान को भारत की ओर बहुत झुकाव है, ये देख रहा है, वो महसूस कर रहा है इस चीज़ को। अपने देश के अंदर आतंकी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। एक सच ये भी है कि अफ़गानिस्तान के विकास में पाकिस्तान भारत के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अफ़गानिस्तान में गेहूं और दवाइयों की भूमि परिवहन के भारतीय अनुरोध को स्वीकार कर लेगा। लेकिन यूएनओ और विश्व शक्तियां इसे इसके लिए मजबूर कर सकती हैं, एकदम आराम से कर सकती हैं। कोई भी अगर यूएन ही है, मैं अगर यूएन फूड डिपार्टमेंट ही है, वो भी चाहे तो वो भी इनके पे प्रेशर बना सकता है कि आप क्यों नहीं वहाँ तक हेल्प पहुँचने दे रहे हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल पावर इसके पर दबाव बना देंगी। इसके पास तो वैसी कुछ पावर नहीं है, ऐसी इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और अगर दबाव पड़ गया तो जो अभी ग्रे लिस्ट में, आई होप ये ब्लैक लिस्ट में हो जाए। मेरी आशा है यही कि ब्लैक लिस्ट में हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसका भाई तुर्की भी आ ही रहा है इसके पीछे पीछे। बता दें कि पाकिस्तान ने कुछ साल पहले अपने क्षेत्र में भारतीय विमानों की वाणिज्य उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अब भी प्रतिबंध जारी है। ये जो भी वो कर रहा है उसके करने से कोई भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये हमें उस वे का यूज़ नहीं करने देंगे, उसके बाद भी हमारे पास दूसरा रास्ता है। ईरान के 4 बार बंदरगाह से हम जा सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम इनका एक टेस्ट कर रहे हैं और हम अपनी तरफ से एक बार इनको रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि हम इनको अनुरोध कर रहे हैं कि भैया हमें आप ले जाने दो। इसी बहाने, हम तो जान रहे हैं कि आप नहीं ले जाने दोगे, इसी बहाने आप जो है कभी ये नहीं कह सकते हो कि हमने आपसे हेल्प के लिए या हमने आपसे टॉक के लिए आगे हमने पीसफुली आपके सामने नहीं आए थे। हम तो आए हैं, लेकिन आप अब तैयार नहीं, तो इसमें हम क्या करें। हालांकि अक्टूबर के अंत में इसने श्रीनगर से शारजाह के लिए नागरिकों उड़ानों पर अपनी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जो कि 1 सप्ताह से अधिक नहीं चली। इनका यही है। चाइना की कोई चीज़ है वो भी नहीं चलने वाली, इनकी कोई चीज़ है वो भी नहीं चलने वाली। सिर्फ इनका जो भी डेकोरेशन इनकी पार्लियामेंट कर रही है, इनका खुद का नेता कर रहा है, वो सिर्फ भारतीयों के लिए कर रहा है। इतनी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ भारतीयों के लिए और किसी देश के लिए। अमेरिका आता है, चला जाता है पाकिस्तान से, एयरबेस है ही उसके, आराम से आता है जाता है, कोई उसके में रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन अगर भारत आ जाता है तो दिक्कत है।
इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है और ये जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है पाकिस्तान, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? भारत के लिए कितना किफ़ायत है और इसमें क्या नुकसान है? इस पे अपनी राय ज़रूर बताएं।